जब किसी राज्य का और देश का प्रतिभावान व्यक्ति सड़कों पे रहेगा तो क्या उसको विकास कहेंगे? तो शिक्षक देश का दशा और दिशा तय करते हैं। क्या आईएएस में एकेडमिक पे बहाली होती है? नहीं होती है, मेरिट पे बहाली होती है। क्या डॉक्टर बनते हैं तो क्या एकेडमिक पे होता है? नहीं होता है। और माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सबकी नौकरी पक्की, 21 जून तक सबकी नौकरी पक्की थी, फिर ये पक्की कच्ची कैसे हो गई? सरकार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को और कितना गर्त में लेकर के जाएगी? हम लोग योग शिक्षक रोड पे भटक रहे हैं, सरकार धैर्य की परीक्षा ना ले। आंदोलन का आज 13वां दिन, अभी तक सरकार सोई हुई है, नींद खुल ही नहीं रही है सरकार का। आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से यही अपील करना चाहते हैं कि सर नींद से जगिए, कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि वो इतिहास बन जाए। कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ, विज्ञापन निकला, फॉर्म भराया, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट निकला, रिजल्ट के बाद शिक्षा मंत्री का जवाब बदल गया। 13 दिनों से लगातार एसटीईटी मेरिटधारी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। मेरी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पे, यहाँ पे तमाम बिहार के अनेक जिले से आए हुए गर्दनीबाग धरना स्थल पे मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। कहाँ से आए नीरज जी? मैं माननीय विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं, मैं उनका पड़ोसी हूँ। उनके घर से मेरा 1 किलोमीटर घर पड़ता है लगभग। अच्छा, विजय कुमार चौधरी जी जहाँ के ये हैं, विधायक हैं, क्या काम करते हैं अपने क्षेत्र में? जी काम तो करते हैं, लेकिन असली काम जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। असली काम जब हो ही नहीं रहा है, जब किसी राज्य का और देश का प्रतिभावान व्यक्ति सड़कों पे रहेगा तो क्या उसको विकास कहेंगे? वो तो विकास है। शिक्षक देश का दशा और दिशा तय करते हैं। शिक्षक जो हैं वो आईएएस बनाते हैं। क्या आईएएस में एकेडमिक पे बहाली होती है? नहीं होती है, मेरिट पे बहाली होती है। क्या डॉक्टर बनते हैं तो क्या एकेडमिक पे होता है? नहीं होता है। तो इसमें भी मेरिट बनाया गया, हम लोग को सर्टिफिकेट दिया गया। और माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सबकी नौकरी पक्की, 21 जून तक सबकी नौकरी पक्की थी, फिर ये पक्की कच्ची कैसे हो गई? आज हम लोग को विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग विद्यालय में नहीं, आज इस चिलचिलाती धूप में हम लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। तो जब तक किसी राज्य की जनता, जब तक किसी राज्य का शिक्षक संतुष्ट नहीं होगा, तब तक उस राज्य का कल्याण नहीं हो सकता और वो राजा भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा आने में परेशानी भी हुई होगी लगातार। मैं आज 4 बजे सुबह से मैं घर से चला हूँ। मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, लेकिन मैं अपने अधिकार के लिए आज यहाँ आया हूँ। और हमारे भाई लगातार, जो भी हमारे भाई हैं, लगातार 13 दिन से यहाँ डटे हुए हैं, एक उम्मीद के साथ कि माननीय विजय कुमार चौधरी जी, माननीय नीतीश बाबू, जिनके लिए हमने 2005 में मन्नत मांगी थी और पटना के हनुमान मंदिर में नैवेद्यम चढ़ाया था, आगम कुआं के शीतला मंदिर में मैंने उनके लिए पूजा किया था। क्या यही दिन देखने के लिए मुझे आज अपने आप पे काफ़ी ग्लानि हो रही है कि जिसके लिए मैंने मन्नत मांगी थी, जिसके लिए मैंने नैवेद्यम चढ़ाया था पटना के हनुमान मंदिर में, मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मेरिट में आने के बाद हम सड़क पर होंगे और हमारे जैसे 30,675 भाई बहन जो हैं वो आज रोड पर हैं, एक उम्मीद के साथ कि हमारी सरकार जो है हमारी बात को सुनेगी। आपका नाम बताइए। राजीव कुमार। 13 दिन से बैठे हुए राजीव जी, क्या कहिएगा सरकार? देखिए 13 दिन हम लोगों का हो गया, लेकिन सरकार एकदम गूंगी बहरी हो गई है। हम लोग का दिन प्रतिदिन तबीयत खराब हो रहा है। 3 दिन हमको फीवर लगा था, मेरे बारी बारी से सभी साथी बीमार हो पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुन रही है। सरकार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को और कितना गर्त में लेकर के जाएगी? हम लोग योग शिक्षक रोड पे भटक रहे हैं, सरकार धैर्य की परीक्षा ना ले। हम लोग भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग अपना संघर्ष कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग बस क्या मांग रहे हैं आपसे बस यही मांग है ना कि आपने जो विज्ञापन निकाला है उसका पालन करें। आपसे कोई ज़मीन जत्था नहीं मांग रहे हैं चौधरी जी। माननीय विजय चौधरी जी,
आपसे हाथ जोड़कर की रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को धैर्य की परीक्षा ना लें। आप विज्ञापन का पालन कराएं और जो योग शिक्षक मेरिट लिस्ट में है उसको जल्द से जल्द नियुक्ति दे। हम लोग का आज 13 दिन हो गया, आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हम लोगों को समस्या के बारे में निदान करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आशीष नाम हुआ मेरा। देखिए सर, आंदोलन का आज 13वां दिन, अभी तक सरकार सोई हुई है, नींद खुल ही नहीं रही है सरकार का। आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से यही अपील करना चाहते हैं कि सर नींद से जगिए, कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि वो इतिहास बन जाए, आने वाली पीढ़ी आपको याद करे कि आपके समय में कुछ ऐसा हुआ था। हम लोग जेन्युइन मांग है, कोई हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं। एकेडमी का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, STT मार्क्स पे बहाली का प्रावधान करे, सारा बात का मसला हल हो जाएगा। तो अभी तक सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग भी ठान लिए हैं, जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम लोग डटे रहेंगे, चाहे जो करना पड़े, मर मिट जाएंगे। जब तक सरकार मानेगी नहीं, हम लोग इस बार जाने वाले नहीं हैं। सर नाम बताइए। मान सिंह, मैं खगड़िया जिला से हूँ। जी जी, 13 दिन से डटे हुए। मेहनत करके आपने STT का एग्ज़ाम जो है वो पास किया होगा, मेरिट लिस्ट में आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगार बैठे हुए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे। इतनी गर्मी है तब भी बैठे हुए, क्या कहिएगा सरकार? जी, मैं STT का जो एग्ज़ाम हुआ 2011 में भी क्वालिफाई हूँ, बट लेकिन नहीं हुआ। किस लिए? क्योंकि मेरा एकेडमिक मार्क्स बहुत कम था, इसलिए नहीं हुआ। ये जो 2019 में निकला है विज्ञापन, इसमें एकेडमिक मार्क्स नहीं बल्कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिस पर सरकार ने विज्ञापन निकाले। तो इस बार सोचे, इस बार तो कंपटीशन निकालना है, सिर्फ कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ, विज्ञापन निकला, फॉर्म भराया, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट निकला, रिजल्ट के बाद शिक्षा मंत्री का जवाब बदल गया कि जो मेरिट में आए हैं और जो नॉन मेरिट में जो फेल कर गए वो दोनों बराबर है, दोनों जाएंगे नियोजन निकाय में। इसी लेकर बहस हो गया है। बहस सिर गया है कि जो विज्ञापन जो सरकार नहीं मान रही है, इसी के विरोध में हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि 24 जून से विधानसभा सत्र चलने वाला है, उस मुकाम तक हम लोग पहुँचे ताकि विधानसभा सत्र में मेरी वो आवाज़ उठ सके। पिछले बार भी आवाज़ उठी थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा मंत्री जो हैं वो बात को घुमाते हुए नज़र आ रहे थे, और जो बहाली है अभी तक नहीं हुई। जी, संघर्ष अपना जारी रखेंगे। सरकार को तो मानना पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। संघर्ष के आगे किसी को भी झुकना पड़ता है, इसलिए सरकार भी झुकेगी एक न एक दिन। विज्ञापन, हाँ, उम्मीद है कि एक ना एक दिन विज्ञापन और संविधान को मानना पड़ेगा, है ना। तो आपने सुना, तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, बिहार के अनेक ज़िले से आए हैं, काफ़ी परेशान अभ्यर्थी हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी माँ बीमार है, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है और पैसे नहीं हैं क्योंकि बेरोज़गार हैं। और मेरिट लिस्ट के आने के बाद कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है, नौकरी ना रहे तो इंसान करे तो क्या करे। देखिए, तमाम STT के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, लगातार परेशान चल रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल। फिलहाल आपने सुना है तमाम STT के मेरिटधारी अभ्यर्थी से क्या कुछ कहना था। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत